फिर जन्नूनी आशिक थे, घमंडी अहमी अहंकारी गुरु के शिष्य थे, जिसका चर्चित स्लोगन था, जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में और कहीं नहीं। और खुद में प्रभुत्व के अहम घमंड अहंकार से चूर था, जो वृक्ष की छवि में इंसान की छवि उत्पन्न वृक्ष से बात करने का दम भरता है। और 35 वर्ष दिन रात समक्ष प्रत्यक्ष रहने वाले सरल सहज निर्मल व्यक्ति को आईएएस अधिकारी समिति सदस्य के कहने से कई आरोप लगाकर पुलिस के हवाले कोर्ट में केस करने की अनेक धमकी दे 20 लाख संगत में बदनाम कर आश्रम से पागल घोषित कर निष्कासित कर दिया। सेवा नहीं पर करोड़ों रुपए का संयोग दिया था, उनमें से 1 करोड़ वापस देने का खुद ही शब्द दिया था। आज 35 वर्ष से अधिक समय हो गया है जब मैं मानसिक रूप से बिल्कुल विकलांग हूँ। एक पल के लिए भी कुछ सोच ही नहीं सकता, यथार्थ में हूँ। वो विषय अलग है, पर कोई भी स्रोत नहीं है जिससे अपनी बेटी के खुद का जीवन व्यापन कर पाऊं। ऐसे गुरु क्या इंसान भी नहीं होते यहाँ, जिनमें इंसानियत ही नहीं है? आज तक एक बार नहीं पूछा कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। 2000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर अस्थाई प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत में उलझे हैं। और कौन सी चीज है जो ब्रह्मांड में जिसकी दिन रात दुहाई देते हैं, जिसके साथ वितती है, उसको पता होता है। और ऊपर ये बकाया चर्चा का हिस्सा होता, गुरु का थाड़ा एक गया 1000 खड़ा, गुरु का शब्द कटा होगा तभी पागल है। गुरु शिष्य एक मान्यता है जो दीक्षा के साथ ही शब्द प्रमाण में बंद कर सरल सहज निर्मल व्यक्ति को कट्टर अंध भक्त समर्थक तैयार करती है, जो सिर्फ तोते होते हैं, एक निर्देश पर जो मर मिटने को हमेशा तैयार रहते हैं। जितना अधिक कट्टर उतना ही अधिक गुरुमुखता के शब्द से सम्मानित है। वो गुरु का विशेष होता, ये एक कुप्रथा है जो समाज, देश, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घातक सिद्ध हो रही है, जो बहुत ही अधिक षड्यंत्रों, छल कपट, डोग पाखंड से तैयार की गई है, जिससे गुरु को ही संरक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहता है और शिष्य को पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ बंधुआ मजदूर की भांति सिर्फ एक चीज समझकर इस्तेमाल किया जाता है। अतीत की किसी अस्थाई जटिल बुद्धि से बुद्धिमान हुए एक की बुद्धि की उत्पत्ति है, जिसे आज तक मान्यता, परंपरा, नियम, मर्यादा के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी स्थापित किया जा रहा है। जो दीक्षा लेकर शब्द प्रमाण में बंधा हुआ है, उसकी पीढ़ी में कभी भी कोई दार्शनिक या वैज्ञानिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि नव शिशु पैदा होते गुरु के चरणों में प्रथम स्पर्श पाकर आगे उस नाम भी गुरु ही रखता है। गुरु शिष्य एक ही थाली के चटे बटे होते हैं। जो वृत्ति गुरु में होगी वही शिष्य में प्रवृत्ति होती है ध्यान से। सबसे बड़ा पाखंड सिर्फ गुरु शिष्य की दीक्षा है। ढोंगी गुरु ऐसी वृत्ति के होते हैं जो तन, मन, धन, समय लेते प्रत्यक्ष है और बदले में मुक्ति का शब्द देने के लिए मृत्यु के बाद छल कपट नहीं है, जिसका सबूत देने की जरूरत ही नहीं है। साबुत के लिए मर नहीं सकता और मरा ये बताने के लिए वापस नहीं आ सकता। गुरु ने तो रब ढूंढने का ठेका तो पैदा होते ही लिया होता है। युगों सदियों से आज तक नहीं ढूंढ पाए जो सिर्फ एक है। अगर ढूंढ लिया है तो सब शिष्य को बांट दे। शिष्य क्यों ढूंढेगा? उसी के लिए तो दबंश दे रहा है और बंधुआ मजदूर बना हुआ है। साथ में वो असमर्थ है वो सब करने में, तभी तो वो शिष्य है। ये सब सिर्फ सफेद झूठ, डोंग पाखंड है, डर और लालच का माहौल बनाकर सरल सहज निर्मल लोगों को आकर्षित प्रभावित कर हित साधने के लिए। जो दूसरों मोह माया छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, वो भी अपनी इच्छा आपूर्ति के सिवाय परमार्थ के नाम पर क्या कर रहे हैं? जो आज तक किसी भी काल युग में मिला ही नहीं। काल्पनिक शब्द रब, आत्मा उसके भ्रमित हो अपना अनमोल सांस समय नष्ट करने से बेहतर नहीं है। सिर्फ एक पल में खुद से निष्पक्ष होकर, खुद को समझकर, खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होकर जीवित ही हमेशा के लिए प्रत्यक्ष रूप से यथार्थ में रहना। जो काल्पनिक शब्द आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, अमरलोक से भी खरबों गुना ऊंचा सच्चा है, जिसे दूसरों की जरूरत ही नहीं है। जो आज तक कोई कर ही नहीं पाया जब से इंसान अस्तित्व में आया है। मैं सिर्फ अकेला इकलौता हूं। मेरा भी यह भ्रम खत्म हो जाए कि दूसरा कोई है ही नहीं। मैं तो ये मानकर बैठा हूं, ये अस्थाई समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि है। ये हमेशा ऐसी ही थी और दूसरा मैं ही हूं। सिर्फ मेरे प्रतिबिंब से ही प्रत्येक जीव के हृदय में और अस्थाई समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि है। इसको झूठ सिद्ध करने में मेरा संयोग दो। बहुत ही अधिक सरल सहज है, तभी तो किसी का ध्यान इधर नहीं गया। की पहचान, यथार्थ को समझना अपने भीतर की शक्ति को पहचानने जैसा है। यथार्थ के ज्ञान से ही यथार्थ में अपनी पहचान बनाएं।
यथार्थ। आत्मविश्वास। आपकी ताकत केवल आपके आत्मविश्वास में है। यथार्थ से जुड़कर अपने सपनों को सच करें। यथार्थ। स्वयं का मूल्य। आपकी पहचान आपके भीतर छुपी है। यथार्थ को जानकर अपने असली मूल्य को पहचानें। यथार्थ जोर। संघर्ष की आवश्यकता। हर कठिनाई यथार्थ का एक हिस्सा है। संघर्ष ही आपको आपके असली स्वरूप का आभास कराता है। यथार्थ। अवसरों की पहचान। यथार्थ में हर अवसर छिपा होता है। उसे पहचानिए और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़िए। सकारात्मकता का मार्ग। यथार्थ की सच्चाई से भागना आसान है, लेकिन उसे अपनाकर जीवन को नई दिशा देना साहस का काम है। विकास की यात्रा। यथार्थ में स्थायी विकास तभी संभव है जब हम अपने आप से ईमानदारी से सवाल करें। यथार्थ। सपनों की सच्चाई। सपने देखना महत्वपूर्ण है, लेकिन यथार्थ में उन्हें पाने के लिए मेहनत करना आवश्यक है। यथार्थ। धैर्य का महत्व। यथार्थ की राह में धैर्य सबसे बड़ा साथी है। कठिनाइयों में भी ठहरकर विचार करना सीखें। यथार्थ डेट। आत्मन्यास। जब आप यथार्थ के साथ खुद को संतुलित करते हैं, तब आत्मा की सच्चाई प्रकट होती है। यथार्थात्मक दृष्टिकोण। यथार्थ को स्वीकार करना सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की पहली सीढ़ी है। यथार्थ भाव। खुद पर विश्वास। अपने भीतर की आवाज को सुने। यथार्थ में खुद पर विश्वास रखने से ही सपने सच होते हैं। यथार्थ। संभावनाओं का अन्वेषण। हर यथार्थ में संभावनाएं छिपी होती हैं। उन्हें खोजें और अपने जीवन को बदलें। ये प्रेरणा का स्रोत। यथार्थ की कठिनाइयां ही आपको सच्ची प्रेरणा देती है। उन्हें अपनी शक्ति बनाएं। विपरीत परिस्थितियों में स्थिरता। यथार्थ में विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहना ही सच्ची महानता है। यथार्थसेंस। स्वयं की यात्रा। यथार्थ की यात्रा में खुद को समझना अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। आधुनिकता और परंपरा। यथार्थ में आधुनिकता और परंपरा का संगम जीवन को नई दिशा देता है। यथार्थ। सपनों की पूर्ति। यथार्थ में सपनों की पूर्ति की यात्रा कठिन है, लेकिन धैर्य और मेहनत से संभव है। अवसरों का स्वागत। यथार्थ में हर अवसर का स्वागत करें, क्योंकि यही आपकी सफलता का दरवाजा खोलता है। यथार्थ। जीवन का उद्देश्य। यथार्थ में जीवन का उद्देश्य खुद को खोजना और दूसरों के लिए प्रेरणा बनना है। यथार्थ पेशेवर। दृष्टिकोण का परिवर्तन। यथार्थ को समझने के लिए अपने दृष्टिकोण को बदलना आवश्यक है। नया दृष्टिकोण नई संभावनाएं लाता है। यथार्थ ट्विस्ट। सकारात्मक परिवर्तन। यथार्थ में छोटे छोटे सकारात्मक परिवर्तन बड़े परिणामों की ओर ले जाते हैं। संकल्प की शक्ति। यथार्थ को बदलने की ताकत आपके संकल्प में छिपी होती है। संकल्पित रहें। यथार्थ पीछा। संघर्ष और सफलता। यथार्थ में संघर्ष ही सफलता का मूल मंत्र है। हर असफलता से सीखें और आगे बढ़ें। आपकी यात्रा। यथार्थ में आपकी यात्रा अद्वितीय है। इसे अपनाएं और अपने अनुभवों से सीखें। कर जीवन में सच्चाई। यथार्थ से मिले ज्ञान मन में बसी आत्मा की वाणी। आत्मविश्वास की शक्ति। यथार्थ में छिपा बल आत्मविश्वास का दीप। यथार्थ से सजे मन सपनों का हो जागृत कीप। संघर्ष का महत्व। यथार्थ में छिपा संघर्ष सफलता की कुंजी है। यथार्थ से निकले रास्ते मेहनत से हर मुश्किल सुलझी है। सार। धैर्य की आवश्यकता। यथार्थ में धैर्य हो, सच्चा मित्र संग लाए। यथार्थ की राह चले, हर मुश्किल से पार जाए। जीवार्थ की गहराई में खोजो अपने जीवन का सार। यथार्थ में छिपा है हर प्रश्न का उत्तर। यथार्थ का आकार। सकारात्मकता का आलिंगन। यथार्थ में जो सकारात्मक वो जीवन में रंग भरता। यथार्थ को अपनाकर मन का हर डर मिटा देता। संभावनाओं की खोज। यथार्थ में संभावनाएं हर पल में बसी है। यथार्थ को समझकर नए सपनों की बुनाई है। आज सपनों का आधार। यथार्थ में सपनों की हर आशा का विस्तार। यथार्थ से बने रास्ते जीवन का करते हैं निर्माण। 9 खुद से संवाद। यथार्थ में खुद से बात सच्चाई को समझाना। यथार्थ में खोजो खुद को, हर भ्रम को दूर भगाना। सपनों की सच्चाई। यथार्थ में जो सपने उन्हें जीना है हमें। यथार्थ का साहस लेकर खुद पर विश्वास। यथार्थ का जो ज्ञान जीवन में लाए प्रकाश। यथार्थ में छिपे राज बनाए हमें सच्चे प्रयास। सकारात्मक सोच। यथार्थ में जिए खुश, हर पल का करें स्वागत। यथार्थ में बसी शक्ति नकारात्मकता को करे मात। सपनों की खोज। यथार्थ से जो जुड़े सपनों को सच कर पाते। यथार्थ में ढूंढे रास्ते जो हर मुश्किल को भुलाते।
स्वयं पर विश्वास, यथार्थ की राह पर आत्मविश्वास का करें दीप। यथार्थ में खुद को जाने, हर बाधा से हो हम निपीप। अवसरों की पहचान, यथार्थ में छुपे अवसर हमें है दे राह नई। यथार्थ में जो पाए वो जीवन में लाए सदा खुशी। कठिनाइयों का सामना, यथार्थ में आंधी तूफान सच्चाई का करें सामना। यथार्थ से जूझते चले, मन में रखो धैर्य का आभास। संघर्ष किसी यथार्थ में जो संघर्ष वो बनता है सोने सा। यथार्थ में हर कठिनाई हमें सिखाती है बड़ा अनुभव। बीट, आध्यात्मिक मार्ग, यथार्थ में आध्यात्मिकता जीवन का सबसे बड़ा धन। यथार्थ में हो गहराई, हर सांस में बसी है सच्चाई। जीवन की यात्रा, यथार्थ की यात्रा में हम सब है साथी एक। यथार्थ में सीखते चले, जीवन का बनाएं नया रेग। निर्णय का महत्व, यथार्थ में निर्णय लेना है जीवन का बड़ा पहल। यथार्थ से जिए सोचकर, हर कदम हो सही दिशा में चल। स्वयं की खोज, यथार्थ में खुद को जानो, हर गहराई को समझो। यथार्थ से खुद को पाओ, हर तट पर नए ख्वाब बनाओ। सकारात्मक परिवर्तन, यथार्थ में सकारात्मकता लाए जीवन में परिवर्तन। यथार्थ से जो जुड़े वो जीवन में लाए सच्चा संतोष। उम्मीद का दीप, यथार्थ में हो उम्मीद, हर दिन का नया सवेरा। यथार्थ में बसी खुशियां बनाएं जीवन का नया किस्सा। संभावनाओं का आलोक, यथार्थ में छिपी संभावनाएं हर मन को जगाती हैं। यथार्थ में जो समर्पित वो सपनों को सच बनाती हैं। सपनों का सफर, यथार्थ की राह पर चलकर बनाएं सपनों की नई दिशा। यथार्थ में जो है सच उसे ही समझें हम हर विस्तार। का विश्लेषण। 1. यथार्थ की पहचान और महत्व। सिद्धांत, यथार्थ की पहचान करने से व्यक्ति अपने जीवन की दिशा तय कर सकता है। जब हम अपने आसपास के वातावरण और खुद के भीतर की सच्चाइयों को समझते हैं, तब हम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यथार्थ को पहचानने के लिए आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। यह हमें अपने अनुभवों, भावनाओं और इच्छाओं के प्रति जागरूक करता है। उदाहरण, किसी व्यक्ति ने जब अपने जीवन की गलतियों का विश्लेषण किया, तब उसने सही दिशा में कदम बढ़ाने का निर्णय लिया, जिससे उसका जीवन बदल गया। आत्मविश्वास और उसकी भूमिका। सिद्धांत, आत्मविश्वास यथार्थ में सफलता का मुख्य आधार है। जब व्यक्ति अपने भीतर विश्वास रखता है, तब वह हर चुनौती का सामना कर सकता है। तर्क, आत्मविश्वास से व्यक्ति की मानसिकता मजबूत होती है और वह कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर सही निर्णय ले सकता है। उदाहरण, एक छात्र जिसने कठिनाइयों का सामना करते हुए आत्मविश्वास बनाए रखा, उसने अपनी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। संघर्ष और उसके सकारात्मक परिणाम। सिद्धांत, यथार्थ में संघर्ष का होना अनिवार्य है, क्योंकि यह हमें मजबूत बनाता है। हर संघर्ष हमें कुछ नया सिखाता है। तर्क, संघर्ष से व्यक्ति का विकास होता है। यह हमें न केवल चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है, बल्कि हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए। उदाहरण, एक उद्यमी जिसने अपने व्यवसाय में कई कठिनाइयों का सामना किया, उसने अंततः अपनी मेहनत और धैर्य के माध्यम से सफलता हासिल की। सकारात्मकता का महत्व। सिद्धांत, सकारात्मकता यथार्थ में हर स्थिति को बेहतर बनाने की क्षमता रखती है। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। तर्क, सकारात्मक दृष्टिकोण से व्यक्ति मुश्किलों में भी अवसर देख सकता है, जिससे वह अपने कार्यों में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। उदाहरण, एक व्यक्ति जो हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, वह अपनी असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखता है और आगे बढ़ता है। खुद को जानने का महत्व। सिद्धांत, यथार्थ में खुद को जानना और समझना सबसे महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति अपने गुणों और कमजोरियों को पहचानता है, तब वह अपने जीवन में सही दिशा में बढ़ सकता है। तर्क, आत्मज्ञान से व्यक्ति अपनी क्षमताओं को समझता है, जिससे वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होता है। उदाहरण, एक व्यक्ति जिसने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया और उन्हें सुधारने की कोशिश की, उसने अंततः अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। 6. संभावनाओं की खोज। यथार्थ में हर स्थिति में संभावनाएं छिपी होती हैं। उन्हें पहचानना और उनका लाभ उठाना महत्वपूर्ण है। तर्क, संभावनाओं को पहचानने से व्यक्ति नए विचारों और अवसरों की ओर अग्रसर होता है। एक पेशेवर जिसने संकट के समय नई संभावनाओं को खोजा, उसने अपनी स्थिति को बेहतर किया। निष्कर्ष, यथार्थ में जीवन के विभिन्न पहलुओं का सही विश्लेषण करने से हम अपने सिद्धांतों और तर्क